चंद्रमा सूर्य के बाद जो दूसरा ग्रह है, सूर्य ग्रहों का राजा है और चंद्रमा को नौ ग्रहों में राज दरबार में रानी का पद मिला हुआ है। चंद्रमा जो है वात और कफ दोनों तत्वों को दर्शाता है। जो कि हमको हो गया है कफ, कुछ सर्दी के लक्षण आ गए हैं। तो चंद्रमा बिगड़ता है तो वात और कफ दोनों बिगड़ते हैं शरीर में। अर्थात चंद्रमा से जो भी व्यक्ति प्रभावित होगा उसके अंदर ये दोनों तत्व होंगे। चंद्रमा अच्छा होगा तो इनका बैलेंस अच्छा रहेगा, अन्यथा बिगड़ेगा। चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, नीच का हो, पीड़ित हो, तो वात और कफ दोनों बिगड़ेगा। सर्दी के मौसम में खासकर कफ और गर्मी के मौसम में वात, वायु, गैस। वात मतलब वायु। अब चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा का स्वभाव क्या है? चंचल है। चंद्रमा जो है सबसे तेजी से चलने वाला ग्रह है। सभी नौ ग्रहों में सबसे जल्दी राशि बदलने वाला ग्रह कौन है? चंद्रमा। चलायमान सबसे अधिक है, चंचलता इसके अंदर भरी हुई है। इसलिए चूंकि चंद्रमा चंचल है तो यह हमारी कुंडली में हमारे मूड स्विंग का कारक ग्रह हो जाता है। हमारा मूड कितना ज्यादा स्विंग होगा, कितनी जल्दी जल्दी हमारे मूड बदलेंगे, इन सब में चंद्रमा की भूमिका होगी। वैसे भी चंद्रमा चंचलता इसलिए भी है क्योंकि कभी देखिए छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी पूरा निकलेगा, कभी गायब हो जाएगा। तो चंद्रमा स्थिर नहीं है। तो चंद्रमा मूड स्विंग कराएगा। आज किसी चीज में मन है, 4 दिन बाद मन बदल जाएगा, दूसरे चीज में मन चला जाएगा, मन शिफ्ट होता रहेगा, विचार शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये चंद्रमा का ही कारक क्षेत्र बनता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों स्त्री ग्रह है। चंद्रमा का तो स्त्रियों पर विशेष प्रभाव होता है क्योंकि चंद्रमा मन है। मन को पूर्ण रूप से चंद्रमा ही नियंत्रित करेगा। और पुरुष और स्त्री के मन में थोड़ी सी भिन्नता होती है। स्त्री का मन थोड़ा अधिक कोमल होता है, तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव स्त्रियों पर ज्यादा अधिक पड़ जाता है पुरुषों की अपेक्षा। अब चंद्रमा क्या है? चंचलता है। तो पुरुष और स्त्री दोनों के मन की चंचलता पर भी असर डालेगा। कहने का मतलब यह है, जो चंद्रमा चंचल है, मूड स्विंग कराता है, अस्थिर है, कोमलता है, ये स्त्रियों में ज्यादा मात्रा में अपने गुणों को डालेगा, पुरुषों में थोड़ा कम। इसका एक उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी श्रीमती जी को लेकर चले जाइए ज्वेलर शॉप पर। किसी भी शॉप पर, साड़ी की दुकान पर ले जाइए, ज्वेलर शॉप पे ले जाइए, कहीं ले जाएंगे, और आप तब देखेंगे कि जो आपकी श्रीमती जी हैं उनको कोई भी सिलेक्शन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं आप अकेले चले जाइए कुछ खरीदने, आप 10-15 मिनट में चुनाव करके सामान लेके चले आएंगे। लेकिन जब स्त्री जाएगी तो वह अपेक्षाकृत ज्यादा मजाक का विषय नहीं है। सब लोग हंस, मतलब है, मजाक भी है, हंस भी लीजिए, लेकिन सच्चाई भी है। चंद्रमा का नेचर स्त्रियों पर ज्यादा असर आता है, उसका बहुत सटीक उदाहरण है। स्त्रियां जाएंगी तो उनको ज्यादा टाइम लगना ही लगना है। इसी मॉडल में दूसरा रंग दिखा दीजिए, इसी रंग में दूसरा मॉडल दिखा दीजिए, रंग में मॉडल, मॉडल में रंग, यही अदला बदली करते करते बहुत समय निकल जाता है उनको। तो इसलिए चंद्रमा मूड स्विंग कराता है, स्त्रियों पर विशेष प्रभाव डालता है। इसका सीधा उदाहरण है कि स्त्रियों को जब भी किसी चीज का चुनाव करना होता है तो उनको पुरुषों की अपेक्षा ज्यादातर टाइम लगता है। इसलिए स्त्रियों पर ज्यादा असर है। इसीलिए जब शनि के साथ चंद्रमा होता है, जिसको विष दोष बोलते हैं कुंडली में, तो यह स्त्रियों की कुंडली पे ज्यादा दुष्प्रभाव भी डालता है पुरुषों की अपेक्षा। अच्छा, स्त्रियों पे क्यों? इसका कारण यह कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, इसलिए इस उन्हीं की बिरादरी की का है, तो उनसे ज्यादा मैचिंग उसकी मिल जाती है। तो चंद्रमा जो है अधिक टाइम लेता है, स्त्रियों पे ज्यादा असर डालता है, ज्यादा सेलेक्टिव होता है, और
स्त्रियों के पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको चुनाव करने में ज्यादा समय लगे, इसी पे प्रभाव डालेगा। मन की कोमलता पर भी प्रभाव डालेगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री का मन भी अधिक कोमल करेगा। तो कहीं डिसएडवांटेज है तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी मिल जाता है। अगर आप ऐसा देखिए कि जो आपका चंद्रमा है, अगर चंद्रमा वेल बैलेंस्ड है, अच्छी स्थिति में है, अच्छी जगह कुंडली में बैठा हुआ है, तो आप पाएंगे कि चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा ही मन की प्रसन्नता है, मन का दुख है, चंद्रमा बैलेंस्ड होगा तो चंद्रमा की दशा में मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, अन्यथा चंद्रमा की दशा में मन की प्रसन्नता घटेगी। किसी भी व्यक्ति की चंद्रमा कैसा भी हो कुंडली में, चंद्रमा की दशा आएगी जब, तो उस दशा में हर व्यक्ति मूड स्विंग का शिकार जरूर होगा। उसके विचार जल्दी जल्दी बदलेंगे, उसके चॉइस बदलेंगे। चंद्रमा की दशा में स्त्रियों में तो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है चंद्रमा की दशा व्यक्ति को चंचल बना देता है। कुंडली में बिगड़ा होगा तो जीवन भर देगा, लेकिन दशा में चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। चंद्रमा से जिन चीजों का विचार होता है उसे याद रखने का कुछ मुख्य तरीका बता रहा हूं। तीन चीजें आपको याद रखनी है। मन से जुड़ी हुई हर चीज चंद्रमा में आ जाएगी, पानी से जुड़ी हुई हर चीज आ जाएगी, और सफेद चीजें। ये तीन याद करिए। मन से जुड़ा हर चीज, लिक्विड पानी से जुड़ा हुआ, द्रव से जुड़ा हुआ हर चीज, और सफेद वस्तुएं। इसमें ज्यादातर चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मन से जुड़ी हुई चीजें क्या क्या है? किसी चीज में मन लगना ना लगना, ये चंद्रमा का क्षेत्र हो गया। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, सवाल आएगा तो आप किस पे जाएंगे? चंद्रमा को देखेंगे। बहुत बार कहते हैं मनोरोग हो गया है, मनोरोगी हो गए हैं, मानसिक रोगी हो गए हैं, पागलपन हो गया है, यादाश्त की कमी हो गई है, डर, चिंता, भरम, प्रसन्न महसूस करना, दुखी महसूस करना, इन सारे चीजों का जो है हमारी मानसिकता से संबंध है। तो मन से जुड़ी हुई चीज क्या है? मानसिकता। कोई भी चीज जो हमारे मन, मानसिकता, मनोभाव को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो सब चंद्रमा से विचार करेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि यादाश्त कमजोर है, तो चंद्रमा को देखना है। मन कहीं लग रहा नहीं लग रहा, चंद्रमा को देखना है। मनोरोगी हो गया, व्यक्ति के मन में हमेशा ताला लगा के निकला घर से, लेकिन उसके 10 कदम जाने के बाद उसको लगा कि ताला लगाए कि नहीं लगाए, कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया, वापस जाके चेक करे, तो ये चंद्रमा का ही विकार है। अनजाना डर है मन में, कोई चीज है ही नहीं लेकिन तब भी डर है। चिंता, डिप्रेशन, तनाव, डिप्रेशन वगैरह, इन सब मामलों में आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मन की खुशी, मन का दुख, भरम, ये सब आपका मन से जुड़ी हुई हर चीज। दूसरा हमने लिक्विड बताया, पानी। जहां भी पानी है, जहां भी लिक्विड है, वहां चंद्रमा है। ऐसे कोई भी फसल, अनाज जो पानी में पैदा होते हैं, धान जिसको हम चावल बना के खाते हैं, जो धान है वह पानी की फसल है। समुद्र में जो चीजें पाई जाती हैं, मोती, सीप, शंख, मछली, मेढक, क्योंकि वो पानी ही उनका जीवन है। तो समुद्र हो गया। बंदरगाह किसको बोलते हैं? पोर्ट। जहां समुद्र होता है वहीं पर पोर्ट बनता है। तो पोर्ट किससे देखा जाएगा? चंद्रमा से। समुद्री यात्राएं कैसे देखी जाएंगी? चंद्रमा से। जो भी पानी से जुड़ गया, लिक्विड आइटम से जो जुड़ गया, दूध भी चंद्रमा का है, क्योंकि एक तो सफेद भी है, लिक्विड भी है। तीसरे नंबर पे मैंने सफेद बोला ना, तो दूध सफेद भी है और लिक्विड भी है। जहां लिक्विड है वहां सब चंद्रमा है, कलर चाहे जो हो। कलर का कारक, कोई रसीले फलों का कारक चंद्रमा होगा। फल दो प्रकार के हैं, रसीले फल हैं और कठोर फल हैं। जैसे संतरा रसीला फल है, लेकिन सेब रसीला फल नहीं है। तरबूज रसीला फल है,
अनानास रसीला है, तो जिन फलों में रस है वहां भी चंद्रमा का प्रभाव है। नदी, पानी, तालाब, लिक्विड आइटम से जुड़ा हुआ सब कुछ चंद्रमा में, इसीलिए बेक दूध और दूध से बने पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट भी चंद्रमा में आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध है, दही है, छाछ है, दूध से बना हुआ चाय है, दूध से बना हुआ पेड़ा है। तो डेयरी प्रोडक्ट सब प्रकार से चंद्रमा में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट बन रहे हैं वे लिक्विड आइटम से बन रहे हैं, दूध से, और वो सफेद भी है। तो सफेद चीजें आप लोग जानते ही हैं, जहां पर सफेदी है वो सब चंद्रमा में आ जाएगा। इसीलिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा होता है तो जीवन साथी सुंदर मिलता है, क्योंकि चंद्रमा सफेदी लाता है। लगन में हो तो वह व्यक्ति ही सुंदर हो जाता है। तो चंद्रमा जहां बैठेगा उस भाव से जुड़ी हुई चीजें कुंडली में स्विंग होंगी। लगन में चंद्रमा है, पहले घर में है, तो मूड स्विंग होगा, क्योंकि लगन से सिर मस्तिष्क का विचार होता है। द्वितीय भाव किस चीज का है? वाणी का है। द्वितीय भाव वाणी का है, तो अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति की वाणी बदलती रहेगी। व्यक्ति अपनी बातों पर बहुत स्थिर नहीं रहेगा। अलका जी, चंद्रमा को विभिन्न राशियों में फल अभी आगे, अभी चंद्रमा का नेचर स्वभाव फल बता रहा हूँ। अभी राशि पढ़ाया ही नहीं हूं, ना बताया हूँ, तो इंतजार करिए। जी भी चंद्रमा में आ जाएगा। अब अलग अलग थोड़े बोलना, लिक्विड आइटम बोल दिए तो अब जोड़ लीजिए, घी भी लिक्विड है, डेयरी प्रोडक्ट में आता ही है घी। दूसरा बुक है सामने, खोल के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, और चीजें यूटिलाइज करके बुक में लिखी गई हैं, उसको भी देखिएगा। तो चंद्रमा जहां बैठेगा उस चीज को स्विंग करेगा। लगन में है तो व्यक्ति के विचार को, मस्तिष्क को, मूड को स्विंग करेगा। द्वितीय में है तो वाणी को स्विंग करेगा। द्वितीय धन भाव भी है, धन की भी स्थिति को स्विंग रखेगा। कभी बहुत अच्छा धन आएगा, कभी नॉर्मल आएगा, खराब होगा तो आने भी नहीं देगा, रोक देगा। जहां चंद्रमा होगा उस भाव के फल में एक रूपता नहीं रहेगी, बदलता रहेगा। 10वें भाव में चंद्रमा है, कर्म का भाव है, तो व्यक्ति के काम करने का तरीका बदलता रहेगा। छठे में है तो नौकरी बदलती रहेगी, काम जीवन में कई बार बदलता रहेगा। तो चंद्रमा जहां भी बैठेगा स्विंग कराएगा, लेकिन भाव को कोमल भी बनाएगा, सुंदर भी बनाएगा। चंद्रमा कौन सा तत्व है? जल तत्व है। शरीर मोटी कैसे होती है? जल तत्व से। अगर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए, ये जो हमारी मांस है इसमें पानी जब ज्यादा इकट्ठा होता है तो ये फैलता है। कोशिकाएं जब आवश्यकता से अधिक मॉइस्चराइज रहती हैं, अंदर से हाइड्रेटेड रहती हैं, तो पानी बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति मोटा होता है। तो चंद्रमा मोटापे, शरीर में पानी की अधिकता का भी ग्रह है। जितना अधिक मांस होगा पानी उतना अधिक होगा। या लग्न में हो, लग्न के आसपास होगा, तो व्यक्ति का चेहरा भरा भरा सा रहेगा, क्योंकि तब पानी की मात्रा अधिक रहेगी। लग्न है तो लगन में, लगन से हम चेहरे का विचार करते हैं, तो व्यक्ति का चेहरा भरा भरा सा रहेगा। चंद्रमा की वाणी मधुर होती है, क्यों? क्योंकि ये जल तत्व है, और जल हमेशा मधुरता और शीतलता के लिए ही तो जाना जाता है। ऊपर से चंद्रमा स्त्री ग्रह भी है। एक तो पानी है और स्त्री ग्रह है, तो पानी की पहचान शीतलता के लिए ही होती है। तो इसीलिए चंद्रमा की वाणी भी बहुत मधुर है, और मधुर बोलने वाले लोग अपनी बातों पे टिकते भी नहीं है। इसी कारण से ये स्विंग भी होता रहता है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति हर परिस्थिति में ढल जाता है। चंद्रमा अगर लगन में है, चंद्रमा लग्नेश है, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी है लेकिन बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में ढल जाता है। वह हर परिस्थिति को
जीना सीख लेता है, क्योंकि चंद्रमा मतलब पानी, पानी को जिस बर्तन में रखेंगे वही आकार ले लेगा। चंद्रमा मतलब जल, लालिमा जी। जल को गिलास में रख दिए तो गिलास की आकृति ले लिया, बकेट में रख दिए तो बकेट बन गया, मग्गे में रख दिए मग्गा हो गया, पेट में गया तो पेट की आकृति ले लिया। जिसमें जाएगा उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। इसीलिए चंद्रमा जो है हर परिस्थिति में ढालने वाला ग्रह होता है, कि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल पाएंगे कि अकड़ में रह जाएंगे। चंद्रमा लगन में हो, लगन के आसपास हो, लगन को देखे, लग्नेश के साथ हो, तो ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर मिलेंगे ज्यादा मात्रा में। वह व्यक्ति बहुत आराम से इजिली, वह व्यक्ति बहुत आराम से इजिली हर परिस्थिति में खुद को ढाल ले जाएगा। तो चंद्रमा से क्या आपको पता चल रहा है अभी तक? चंद्रमा एक बहुत लचीला ग्रह है। चंद्रमा लचीला ग्रह है भाई। लचीला जो होगा, चंचलता उसी में होगी। आपके रूम में कोई टेबल है, मेज है, उसको आप मोड़ के देखिए, आसानी से मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे। जो मुड़ेगा वही चंचल है। एक लाठी आपके कमरे में हो, वह वही पेन आप मोड़ के देखिए, नहीं मोड़ रहा है। जिस चीज में चंचलता होती है उसी चीज को हम मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो चंचल है, चलायमान है। आज इधर जा रहा, कल समझा देंगे तो इधर चला जाए। तो चंद्रमा में लचीलापन है और मधुरता है, सुंदरता है। तो व्यक्तित्व के लिए, व्यवहार के लिए तो ये अच्छा है। लेकिन कुछ चीजों में स्विंग अधिक होने के नाते ये कभी कभी बुरा प्रभाव भी डाल देता है। मन, चंद्रमा मतलब मन। मन के बारे में एक बात ये आप जान लीजिएगा, आपके पास अगर कोई खाली पेपर है तो वही चंद्रमा है। जब आप उस पर कुछ लिख देंगे तो उस पेपर पे वो परमानेंट हो जाएगा। पेपर उसी चीज को वैसा ही बन जाएगा। पेपर लिए उस पे राम लिख दीजिए, अब वह पेपर जो है क्या हो गया? राम नामी हो गया, पवित्र हो गया। एक सादा कागज है चंद्रमा, जिसका जय लाल कलम चलाएंगे तो उस पे लाल दिखेगा, हरा चलाएंगे हरा दिखेगा। तो ऐसे चंद्रमा एक सादा कागज है। यह किसके प्रभाव में आ रहा है वैसा ही कुंडली में बन जाएगा। जिसके प्रभाव में आएगा, गुरु क्या है? बृहस्पति ज्ञान है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ जाएगा, चंद्रमा मतलब मन, मन में क्या आएगा? ज्ञान आएगा। मंगल क्या है? ऊर्जा है, उत्साह है। चंद्रमा मंगल के साथ जाएगा तो मन में क्या आएगा? ऊर्जा, उत्साह। शुक्र क्या है? वैभव है, भोग विलास है, लग्जरी है। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ जाएगा तो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखने का शौक चढ़ेगा। बृहस्पति के साथ है तो ज्ञानी बनने का शौक चढ़ेगा। शौक मन पे ही चढ़ता है, और चंद्रमा ही मन है। तो जिस ग्रह के साथ में होगा, जिस ग्रह की दृष्टि में होगा, जिस भाव में होगा, राशि में होगा, जिसका ज्यादा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ जाएगा, उसी का रंग ये पहन लेगा। कहावत भी है एक, क्या? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा साथ आप करेंगे वही रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। पहलवान के साथ कुछ दिन रहेंगे तो पहलवानी की दो चार बातें सीख लेंगे। आपका कोई मित्र एस्ट्रोलॉजर है, आप भले एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, तो कुछ दिन में आप भी सूर्य मंगल और मेष वृष थोड़ा याद ही हो जाएगा। क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है तो अक्सर उसके साथ रहेंगे तो वो इन बातों को, टर्म को यूज करेगा। तो जैसा साथ व्यक्ति करता है वैसा रंग उस पे चढ़ता है। तो वही बात कुंडली पर है। कुंडली में चंद्रमा जिस साथ में होगा वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। आप गाली देने वाले लोगों के साथ में रहिए 4-6 महीने, आप गाली नहीं देते थे, आप भी कुछ बोलना सीख लेंगे, दो चार बातें। भजन गाने वाले के साथ में रहिए तो कभी ना कभी आपके भी मन से निकल जाएगा, सीताराम जय सीताराम।
क्योंकि वो गाएगा, आप सुनेंगे तो मन में प्रभाव जाएगा। तो जिस ग्रह के साथ होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। शनि किस चीज का कारक है? दुख का। इसीलिए जब चंद्रमा शनि के साथ जाता है तो मन अंदर से दुखी करता है, असंतुष्टि पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि वैराग्य है, दुख है। तो चंद्रमा शनि के इन्फ्लुएंस में आकर के चीजों से संतुष्ट नहीं होने देता, आत्मसंतुष्टि नहीं आने पाती है। और लेकिन ब्रेन बड़ा शार्प कर देता है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा विचार है, ब्रेन भी है, यादाश्त है। तो शनि उसके साथ आकर के व्यक्ति के मन को बाहरी चीजों से दुख देता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप में बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है। राहु केतु के साथ तो ग्रहण लग जाता है। राहु क्या है? छाया है, परछाई है, ग्रहण है, अंधकार है, धुंधलापन है, भ्रम है। तो चंद्रमा जब उसके साथ जाएगा तो उसका रंग धारण करेगा। चंद्रमा भ्रमित हो गया, चंद्रमा धुंधला हो गया। बुध क्या है? बुद्धि है। चंद्रमा मन है, जब चंद्रमा बुद्धि का साथ पकड़ेगी तो अधिक बुद्धिमान बनेगी। ऐसे व्यक्ति तर्कशील ज्यादा हो जाते हैं। सूर्य के साथ जाकर के तो अस्त हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य के साथ जाकर के बल ही खत्म हो जाता है। आत्मा और मन का मेल है, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन। और आत्मा और मन के मेल में आत्मा ही हावी होती है, चंद्रमा निस्तेज हो जाता है। तो चंद्रमा जिस प्रकार की का साथ कुंडली में पाएगा वैसा ही फल देगा। दूसरा, चंद्रमा का फल कभी एक समान नहीं रहेगा, स्विंग होता रहेगा। मधुरता इसमें रहेगी, सुंदरता इसमें रहेगी। अब अगर दिमाग में इसी समय हिट कर लीजिए, एक हथौड़ा ले करके कील बैठा लीजिए। ज्यादातर सवाल जो आते हैं जहां आपको चंद्रमा को तुरंत जज करना होता है, जब व्यक्ति का सवाल किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए चंद्रमा से ही साढ़े साती देखी जाती है। चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में है, अगर उस राशि के पिछली राशि में शनि आ गया गोचर करके तो साढ़े साती शुरू। चंद्रमा जिस राशि में है उसके पिछली राशि पर, उस राशि पर और अगली राशि पर शनि का गोचर साढ़े साती कहलाता है। तो इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि साढ़े साती शनि से ही क्यों लिया गया। गुरु का भी तो गोचर होता है चंद्रमा के आगे पीछे और उसके ऊपर मंगल का, लेकिन शनि को इतना महत्व दिया गया क्योंकि विद्वानों ने देखा चंद्रमा मन है, शनि दुख है, तो मन को दुखी करेगा, मन को सबक सिखाएगा। गुरु आएगा तो ज्ञान देगा, ज्ञान से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या ज्ञान मिले उससे भी किसी को दुख होगा? अरे भगवान हमको ज्ञान दे दिए, सबक मिल गया, सीखने को इतना भयंकर कष्ट मिल गया, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। चंद्रमा मंगल के साथ आया, मंगल उसके आगे पीछे उसके ऊपर से गोचर किया, मन में ऊर्जा, उमंग, उत्साह। तो अब इसमें भी कुछ निगेटिव नहीं है, बुध में भी नहीं है, लेकिन शनि में है। शनि दुख का कारक है और व्यक्ति यही नहीं चाहता है अपने जीवन में कि दुख मिले। तो इसीलिए शनि से ही साढ़े साती को जोड़ा गया है। कल क्लास नहीं थी ना, एक बर्थडे था, वहीं चले गए। अब वहां ठंडा पानी मिल गया, पी लिए। अब उसने गला खराब कर दिया। कर्क लगन वैसे भी हमारी है जल वाली लगन। चंद्रमा अस्त होके बैठा है सूर्य के पीछे, बिगड़ा है जल तत्व। जैसे ठंडा पानी सर्दी और दिन पियेंगे तुरंत अब खराब हो जाता है। एंटी एलर्जिक दवा ववा रखे हैं, खाए वाए हैं, लेकिन अभी एक आध दिन तो लगेगा ही। तो चंद्रमा के बारे में ये आपको हिट कर जाना चाहिए तुरंत। अगर मन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, मानसिकता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आ रहा है तो तुरंत आप कहाँ जाएंगे? चंद्रमा पर जाएंगे। आपकी रुचियों का भी ग्रह चंद्रमा ही है। किस चीज में आप रुचि लेंगे? रुचि लेना मतलब मन लगना। मैं पढ़ा रहा हूं, आपका मन लगेगा कि नहीं ये भी आपके चंद्रमा पे निर्भर है कि आप मन लगा के सुनेंगे, उसमें से
चीजें निकालेंगे, समझेंगे, सबक लेंगे, कि बस ऐसे सुनते सुनते सो जाएंगे। आधा लोग इसमें सुनते सुनते सो जाते हैं, वो बिस्तर में रजाई में घुस करके हेडफोन लगा के सुन रहे हैं। कुछ लोगों को तो नींद आने लगी होगी जिनका वीडियो बंद है, वो इसीलिए वीडियो बंद रखते हैं कि ताकि सोते रहेंगे। अब एक चीज और जान लीजिएगा, एक कुंडली होती है D60, लगन कुंडली के साथ साथ D60 बोलते हैं। अगर D60 कुंडली में आपके सूर्य और चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, विशेष रूप से बृहस्पति की, D60 कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा समझिएगा कि कुछ आपके ऊपर ईश्वरीय आशीर्वाद है। ये है D60, ये है D60 कुंडली। सॉफ्टवेयर आप लोगों को देर सवेर लेना पड़ेगा, मोबाइल वाले ऐप से काम नहीं चलता प्रोफेशनल काम करने के लिए। ये है D60 कुंडली, षटयांशा बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि जहां सूर्य है और जो चंद्रमा है, अगर गुरु, ये दोनों गुरु के साथ में हो या दोनों पर गुरु की दृष्टि हो, तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। जब दुनिया थप्पड़ मारेगी तब ईश्वर आपके काम आ जाएंगे। आखिरी वक्त में आपके लिए उम्मीद की किरण आएगी। ठीक है, तो ये एक सूत्र ये है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब अगर यह योग लगन कुंडली में भी हो गया हो, लगन कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव हो D60 में, तब तो डबल हो गया, तब पूछना ही क्या है। मैं चैट अभी बंद कर दूंगा, अलका जोशी जी, सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है अभी उस पर ध्यान दीजिए। बेनिफिक है, मेलिफिक है, अभी इन चीजों पर लेक्चर बिल्कुल नहीं हुआ है, इस पे सवाल बिल्कुल मत पूछिए। कारक अकारक मारक इन सबका चैप्टर है, पढ़ाया जाएगा। दो ही चार ही क्लास में सब कुछ नहीं बता देंगे, टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। बहुत अधिक विद्वान मत बनिए मैसेज डाल डाल के, धैर्य रखिए, सब बताया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने कुछ बड़ा यूनिक पूछ लिया है, शायद ये छूट जा रहा है, सब बताएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा से हम जो है, उस दिन हमने आपको बताया था जब हम वर्ण को डिफाइन कर रहे थे, तो चंद्रमा वैश्य वर्ण में आता है। क्वेश्चन आएंगे अभी, जब क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा तब अपने आप जो है डाउट क्लियर होते जाएंगे, अभी तो आएंगे ही। जब प्रिडिक्शन पे चलेंगे, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी प्रिडिक्शन नाम की चीज ही नहीं है, सब डाउट खत्म होगा, इंतजार करिए। बताया गया था कि चंद्रमा वैश्य ग्रह है, चंद्रमा और बुध दोनों वैश्य हैं। तो अब चंद्रमा का फलादेश अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में होगा या जिस भाव का स्वामी भी होगा, उस भाव से जुड़ी हुई इमोशनल डीलिंग उस व्यक्ति के अंदर रहेगी। उस भाव से जुड़ी हुई चीजें व्यक्ति को इमोशनली कनेक्ट करेंगी। अगर चंद्रमा आपके नवम भाव में है, तो नवम भाव किस चीज का है? धर्म, अध्यात्म, पिता का, कर्तव्य का। इन सारे मैटर में आप क्या रहेंगे? ज्यादा इमोशनल रहेंगे। व्यक्ति इमोशनल तो हर मामले में होता है, भावनाएं हर मामले में होती हैं, लेकिन जहां चंद्रमा बैठा होगा उस भाव से संबंधित मामलों में भावनाएं आपकी ज्यादा प्रबल रहेंगी, ज्यादा टच करने वाली बातें आपको लग सकती है, ज्यादा जल्दी उस भाव की बातें आपके इमोशन को हर्ट कर सकती हैं, इमोशन को प्लेजर कर सकती है, दोनों हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वैश्य ग्रह है, ये भावनाओं में डील करेगा, इसीलिए
कुंडली का जो सातवां भाव है किस चीज का है? व्यापार का है। छठा भाव किस चीज का है? नौकरी का। सातवां भाव किस चीज का है? व्यापार का। और दसम भाव कर्म का। कर्म तो हम दोनों में करते हैं प्रसून जी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, कर्म हम दोनों क्षेत्रों में करते हैं। तो दसम तो दोनों के लिए देखा जाएगा। अब सप्तम भाव क्या है? व्यवसाय का है। अगर सप्तम में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति अगर व्यवसाय में मात खाएगा तो अपनी भावनाओं के कारण, अपने इमोशन के कारण ही मात खाएगा। सातवें में चंद्रमा है तो व्यक्ति इमोशन पे कंट्रोल करे, तब व्यवसाय में सफल हो पाएगा। व्यवसाय एक ऐसी चीज है, बिजनेस, जहां पर इमोशन नहीं चलेंगे आपके। एक डॉक्टर इमोशन देखेगा तो सर्जरी नहीं कर पाएगा ना। परिवार को रोता देख करके, पेशेंट को देख करके वो भी रोने लग जाए, नहीं कर पाएगा। दूसरा, लेन देन में, मनी जो है, ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत करता है इमोशन। तो सातवें का चंद्रमा आपको पैसे के लिए, लाभ हानि जोड़ने घटाने के लिए मदद नहीं कर पाता, इसलिए भी गड़बड़ है। अगर उसके साथ अगर कोई अच्छा ग्रह है, दृष्टि है, तब तो ठीक है। अन्यथा ज्यादातर आप अपने इमोशन के कारण से व्यापार में नुकसान कमाते हैं। चंद्रमा ट्रेवलिंग भी है, यात्राओं का कारक ग्रह है। सबसे ज्यादा ट्रेवल कौन करता है नौ ग्रहों में? चंद्रमा। जल्दी जल्दी ट्रेवल करता है। और सबको 1 महीना लगभग लगेगा, 2.5 साल लगेगा, 13 महीना, 18 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन में पूरा राशि पूरी कर लेता है। तो इसीलिए चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है। शीघ्रगामी मतलब जल्दी जल्दी चलने वाला। तो इसीलिए चंद्रमा से हम ट्रेवल भी देखते हैं, यात्राओं का कारक ग्रह है। तो ट्रेवल से जुड़ा हुआ जो व्यापार होगा, होता है ना, टूर एंड ट्रेवल, तो आजकल सर्विसेज होती हैं। तो टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ व्यवसाय है तो उसमें चंद्रमा की भूमिका आ जाएगी। यात्रा आपको करनी है तो उसमें चंद्रमा की भूमिका आ जाएगी। अब यहाँ सूर्य राजा है तो चंद्रमा क्या है? रानी है। राजा और रानी दोनों कैसे ग्रह हो जाते हैं? राजकीय ग्रह। 4 ग्रहों को राजकीय कैटेगरी में रखा जाता है। 4 ग्रह कौन कौन से राजकीय ग्रह हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है। क्या सेनापति प्राइवेट जॉब वाला हो सकता है? राजा अपने सेनापति को प्राइवेट नहीं रख सकता है, क्योंकि पूरा शासन वो उसी के बल पे करता है, सेना के बल पे करता है। सेना ही लॉ एंड ऑर्डर, रक्षा सुरक्षा सब संभाल रही है ना। तो राजा उसे तो नहीं कह देगा जाओ तुम निजी रूप से रक्षा करो, पता चले कल वही विद्रोह कर दे। तो सूर्य के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राजकीय स्तर पे है वो मंगल ही है, क्योंकि वो सेनापति है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये 3 राजकीय ग्रह और बृहस्पति, इसी से सलाह लेकर के सूर्य, चंद्रमा और मंगल काम करते हैं। सलाहकार है ये, उनका गुरु है। ये 4 ग्रह केंद्रीय, ये राजकीय ग्रह है। आगे आपको पता चलेगा, ये जब 4 ग्रह राजकीय हैं तो सरकारी नौकरी में इनकी भूमिका हो जाती है। अगर केंद्र स्थानों में ये 4 ग्रहों में से 2 ग्रह आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 के चारों आ जाएं, तो पूछना ही क्या। लेकिन कम से कम 2 ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग हो जाता है। लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जाता है। उसका कारण यह होता है कि तब उस कुंडली का जो धन योग है, अगर वह बहुत बड़ा है, उच्च कोटि का है, तो सरकारी नौकरी में जाएगा तो बहुत ऊंचे पद पर जाएगा, अन्यथा जाएगा ही नहीं। तब नेता बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा। बहुत सारी कुंडलियों में सरकारी नौकरी के योग आपको मिलेंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु में से 2 केंद्र में मिल जाएंगे। लेकिन कुंडली का धन योग बड़ा होता है, इसलिए वो साधारण सरकारी नौकरी में जाते ही नहीं है, पॉलिटिक्स में जाएंगे, बिजनेस आदमी जाएंगे। चंद्रमा आपको या तो मानसिक खुशियां देगा या मानसिक व्यथा देगा, इसीलिए चंद्रमा कुंडली में बहुत से
बहुत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ ग्रह है, डेली रूटीन से जुड़ा हुआ ग्रह है। हम जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं तुरंत उसका असर हमारे मन पे ही आता है। कितना भी बड़ा लाभ हो जाए, गेन हो जाए, नुकसान हो जाए, सबसे पहले उसका असर कहाँ जाता है? मन पे ही जाता है। और उसी के बाद हमारा मूड बदलता बनता है कि हम रात को चैन से सोएंगे कि नहीं सो पाएंगे, चोट लगेगी, लगते लगते चोट बची, ये सब जा करके तुरंत याद के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जो भी अच्छा बुरा हम कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी होता है, वो सब जा करके कहाँ स्टोर हो जाता है? चंद्रमा में। चंद्रमा ही हमारी यादें हैं। आप फिल्म देख करके आएंगे तो उसकी यादें कहाँ स्टोर होंगी? चंद्रमा में। आप कहीं दुर्घटना देख करके आएंगे तो यादें कहाँ होंगी स्टोर? चंद्रमा में, मन में। आप कुछ भी अच्छा बुरा करेंगे वो यादें स्टोर होती हैं चंद्रमा में। इसलिए चंद्रमा हमें नींद कैसी आएगी, हमारा दिन भर दिन कैसा चलेगा, खुश मिजाजी में चलेगा कि दुखी दुखी पूर्वक चलेगा, ये भी चंद्रमा पर ही निर्भर करता है। तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। जिंदगी का पूरा सुकून तो चंद्रमा लेकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा में ही पूरा व्यक्ति की संतुष्टि, खुशी। आपको पैसा खूब हो जाएगा, लेकिन उस पैसे से आप खुश रहेंगे कि नहीं, यह आपका चंद्रमा ही बताएगा। चंद्रमा से ही पता चल पाता है। तो उम्मीद है चंद्रमा का यह विषय आपको समझ में आया होगा। अच्छा, चंद्रमा माता का भी कारक है, याद रखिएगा। माता या माता समान किसी भी स्त्री का विचार चंद्रमा से होगा। माता हो गई, मौसी हो गई, मामी, बुआ। तो ऐसी किसी भी स्त्री जिससे हमें ममतत्व प्राप्त होता, वो क्या हो जाएगा? चंद्रमा में। चंद्रमा अच्छा रहेगा तो माता, मौसी सबका सुख मिल जाएगा। और ममतत्व के अलावा जो स्त्रियां हैं, आपकी पत्नी है, आपकी कोई महिला मित्र है, ये सब का कारक शुक्र होगा। शुक्र और चंद्रमा दो स्त्री ग्रह हैं। तो चंद्रमा से उन स्त्रियों को देखना है जो माता या माता के समान है, और शुक्र से उन स्त्रियों को देखना है जिनके साथ आप हंसी ठिठोली मजाक कर सकते हैं। पत्नी हो गई, साली हो गई। साली को तो कोई माता समान नहीं मानता होगा, इसलिए शामिल कर लिए, व्यक्तिगत है। ऐसे आपका कोई महिला मित्र, ये स्त्रियों पर भी लागू है। स्त्री कोई है माता समान, स्त्रियों के लिए चंद्रमा ही देखेंगे। लेकिन अगर पुरुष को देखना है, पति हो गए, बॉयफ्रेंड हो गया, तो शुक्र को ही देखेंगे। तो दो कैटेगरी में बांट लेना चाहिए। अब सवाल कैसा आता है आपके सामने, उस हिसाब से जज करेंगे। मौसी की तबीयत खराब है, माता की, तो चंद्रमा देखिए। गर्लफ्रेंड ने सिर फोड़ दिया, ड्रम में भर दिया, पैक कर दिया, तब शुक्र को देखिए। शादी विवाह का मैटर है तो शुक्र को देखिए। लव अफेयर है, शुक्र को देखिए। रोमांस है, शुक्र को देखिए। मन मानसिकता और माता का सवाल है तो चंद्रमा को देखिए। बहुत हंस रहे हैं विवेक जी, खुश हो रहे हैं कि अब तो हम कुंडली देख करके देखेंगे कितनी गर्लफ्रेंड है लाइफ में। अब कितनी है इसका क्लास भी रहेगा, देख के जान पाएंगे, आगे बताएंगे। तो ये सब हो गया आपका चंद्रमा का विषय। चंद्रमा को आप पूरा कागज समझिएगा। चंद्रमा पे जैसा इन्फ्लुएंस पड़ता है वैसा ही यह बन जाता है। एक दो लोगों को अनम्यूट करेंगे। कुछ अभी तक जो पढ़ाया बताया गया उससे जुड़ा कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो बता सकते हैं। ज्यादा लोगों को नहीं आज चंद्रमा। आवाज जा रही है ना?
क्योंकि माइक चेंज किए हैं ना। हेडफोन लगाए, 1 मिनट। किसको अनम्यूट करें? हैंड रेज करिए। तुषार जी अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? बस बस बढ़िया। क्या सवाल है? जो आपने वो दृष्टि बताया, वो दृष्टि क्या होता है? दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि। हाँ हाँ। पढ़ाएंगे इस पे, बढ़िया बाकायदे क्लास है। दृष्टि मतलब जैसे हम आप देखते हैं ऐसे ग्रह भी देखते हैं। जैसे आप अच्छा। हमको कैसे देख पा रहे हैं? हम आपके सामने हैं, हर मनुष्य की दृष्टि सामने 180 अंश पे होती है। तो ऐसे ग्रह भी हाँ जहां होता है वहां से सीधे सामने देखता है। और कुछ हाँ। विशेष दृष्टियां भी होती हैं। तो दृष्टि पे तो स्पेशल क्लास है, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि है, और शुभ ग्रह की दृष्टि कैसे काम करती है, क्रूर ग्रह की दृष्टि कैसे काम करती है, फलित कैसे होगा, ये सब पढ़ाएंगे। अच्छा अभी ठीक। ये ध्यान रखिएगा, जितना अभी बता रहे हैं ये ना छूटने पाए। अगर हाँ हाँ। ये अभी छूट जाएगा तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आएगा। फला रेसी। चलिए। ठीक है गुरु जी। मनीष जी अनम्यूट कर। गुरुजी मनीष प्रणाम। जी प्रसन्न रहे, बोलिए। चुमा यदि मन का कारक है, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन अगर चेक करना हो तो चंद्र चेक करते हैं हम, हम्म। तो उसका पोटेंशियल भी पता चलता है, क्योंकि हम्म। डिप्रेशन एक हाँ, चीज है जिसका माप नहीं किया जा सकता है। नहीं माफ किया जा सकता है। बारिश होती है तो हमें पता चलता है ना कि बहुत बारिश हुई, कम हुई। अब आजकल 2 दिन से लोग कह रहे हैं बहुत ठंडी हो रही है, ठंडी 10 दिन से हो रही है, लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसे कुंडली में भी पता चलता है। पढ़ाया जाएगा अभी आगे, आपका एक चैप्टर आएगा कि कोई ग्रह पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, बलि निर्बली का एक चैप्टर आएगा। तो जब आप वही पढ़ेंगे तो पैरामीटर आप अप्लाई कर पाएंगे कि कोई भी ग्रह कितने स्टेज पर, कितने स्तर पर पीड़ित हो रहा है। जितने ज्यादा स्तर पर पीड़ित, उतना ज्यादा दुष्प्रभाव डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। पढ़ाया जाएगा आगे, आएगा समझ में। धन्यवाद। धन्यवाद। सुखविंदर जी अनम्यूट करिए। बोलिए। सुखविंदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमलता जी अनम्यूट हाँ करिए। गुरु जी। जी बताएं। हाँ जी। गुरु जी, आपने जैसे हमको बोला था कि पहले 4 लेक्चर लगा लो, वो हम भी लगा रहे हैं। और हमको आपने जो लेक्चर अभी लगाए हैं वो भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम्म। आपसे मैंने आपके यूट्यूब से भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये सीख रहा हूँ, तो मेरे को अभी लग और भी आसान लग रहा है। तो आपके लिए आपका बहुत धन्यवाद, जो आपने वो सिखाने की कृपा की है। अभी मजा आएगा आगे, और मजा आएगा। हम जब जिस बैच को पढ़ाते हैं ना, वो बैच ये चाहता है कि हम इसे साल भर पढ़ाते रहें, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं साल भर। पिछली बार सर आपका बैच स्टार्ट हो गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को फिर आपके इधर से बोला गया कि आप यूट्यूब से हेल्प ले लीजिए। तो मैं फिर यूट्यूब से आपकी वीडियोस देखता रहा, लगातार देखता रहा। तो बिल्कुल। मेरे को अभी काफी सारा पता लगता है कि मेरे को आ गया है। बस हम्म। बोलना नहीं आता, बाकी तो आ गया। मैं बोलना तो ऐसा सिखाऊंगा ना कि एक कुंडली पे 2.5-2.5 घंटा बोलेंगे। अभी एक धन्यवाद नया ये। नया सिस्टम एक लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इस पे मैं काफी दिन से रिसर्च, जैसे मैं, मेरा एक चैनल और है एस्ट्रो आदित्य, तो उस पे मैं कुंडली विश्लेषण डालता हूँ, वीडियो विश्लेषण। तो उसमें 30 मिनट 35 मिनट के वीडियोस में विश्लेषण करके देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के इंक्वायरीज आती हैं, गुरुजी इतनी देर इतना लंबा हमको भी बोलना सीखना। हम कहे तब 30-35 मिनट क्या सीखेंगे, सीधे 2-2.5 घंटे बोलना सिखाते हैं। तो एक मतलब इस कोर्स में नहीं इंक्लूड है, अलग से एक कोर्स मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं।
उसका मेन कॉन्सेप्ट यह है कि पूरी कुंडली की फिल्म बन जाए, डिजिटल कुंडली। किसी कुंडली पे 3 घंटे तक बोलने की कैपेबिलिटी के, और बहुत आसान तरीके से मैं उसको मतलब बना चुका हूँ, सिस्टम जनरेट कर चुका हूँ, बहुत दिन से रिसर्च करते करते बना ले गया हूँ। तो उसका भी लाभ मिलेगा आप लोगों को, आगे बोल पाएंगे 2 ढाई। अच्छा, भविष्य में क्या है ना, कि डिजिटल कुंडली ही चलेगी। जिस तरीके से समय जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है और एआई का जमाना आ रहा है ना, तो लोग यही प्रिफर करेंगे कि उनकी कुंडली का वीडियो बन जाए, वो देख लें, सुन लें, समझ लें और रखे रहें, भविष्य में फिर देख सकें। तो उसी जी गुरुजी। कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सिखाएंगे आगे आपको भी। हेमलता जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिएगा। गुरु जी, अभी आपने सातवां भाव जो व्यवहार का है, अभी हमने पढ़ा था सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का है। हम्म। हम्म। तो दाम्पत्य का तो है, व्यापार। हाँ जी। व्यापार का भी है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, विवाह का भी है। ओके। ऐसा थोड़े है कि एक भाव से एक ही चीजें देखी जाएंगी। बुक खोलिए और बुक में पढ़ते रहिए, किस भाव से क्या विचार होता है, ग्रह से क्या विचार होता है। एक्चुअली उन सब ठीक है चीजों गुरु जी। पे जो आपको वीडियोस मिले हैं, जो बुक पे है ना, अगर हम उस पे अभी बोलना शुरू करें तो मतलब काफी क्लासेस बेसिक में निकल जाएंगी, तब एडवांस वाला छूट जाता है। तो बीच में आपको छुट्टी भी मिलेगी, हर बैच में 10-12 दिन की हम मैं छुट्टी कर देता हूँ, ये सब तैयार करने के लिए छुट्टी भी देंगे। चलिए, ठीक है, एक लोगों को और अनम्यूट करेंगे, टॉस कर लीजिए किसको करें। विवेक पांडे जी अनम्यूट करिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। अभी आपने बताया कि जैसे चंद्रमा मन का कारक है, मन से हम्म। संबंधित किसी चीज का विचार चंद्रमा से करेंगे। हम्म। चंद्रमा लग्न में है हम्म। तो वहां पे दशा गोचर की जाएगी, या किसी की दशा अंतर दशा चल रही है, मान लिया गोचर है या किसी ग्रह की दृष्टि है, तो उस हम्म। भाव को प्रभावित करेगा जहाँ पे वह होगा। आपने एग्जाम्पल या मान लीजिए चंद्रमा जो 9 भाव में है, तो हम्म। उसके कारकत्व को पीड़ित करेगा, वहां प्रभावित करेगा। यदि मान लीजिए लग्न में है, जैसे लग्न हमारा शरीर हो गया, तो हम्म। क्या चंद्रमा का प्रभाव दशा अंतर दशा में किसी भी ग्रह का चल रहा हो तो क्या प्रभावित करेगा चंद्रमा? हमेशा प्रभावित करेगा, कुंडली में जो ग्रह जहां पर है वो हमेशा जीवन में फल देता है। ऐसा नहीं है कि दशा आने पे फल देगा, दशा आने पे बस मेजॉरिटी आ जाती है फल में। हम्म। फल तो उसी दिन से सब ग्रहों का शुरू हो गया जिस दिन हम उस कुंडली को लेके पैदा हुए, उसी दिन से निर्माण शुरू हो। दशांतर दशा में तो एक्चुअली ये होता है, जैसे दशांतर दशा का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हर ग्रह किसी ना किसी भाव का स्वामी है और किसी न किसी भाव में बैठा है। तो भाव से जुड़ी हुई घटनाओं की टाइमिंग के लिए दशा रखी गई है। जैसे घर कब बनेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि कुंडली में मंगल स्वामी है चौथे घर का या शुक्र स्वामी है तो पैदा होते ही व्यक्ति घर बना लेगा। तो दशाएं इसी क्रम में रखी गई कि जीवन में कब किस चीज का समय आ रहा है, और वह घटनाएं उस समय पर होंगी नहीं होंगी, आगे होंगी पीछे होंगी। तो दशा देखना मुख्य रूप से इवेंट के लिए है कि इवेंट कब घटित होगा। एक लोगों को और कर देते हैं, वंदना जी को। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेशन लेके। बहुत सारे हम्म। उनसे मैंने सेशन लिया है, लेकिन आपने जब यूट्यूब पे बनाना तो मैं फैन हो गई हूँ, मतलब रियली, और अच्छा भी लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को आ रहा है। बहुत बहुत अ, धन्यवाद। स- हाँ जी। जी। सर मुझे पूरा आपने एक ऐप बताइए डाउनलोड करने के लिए, तो वो ऐप का कॉस्ट क्या रहता है? कौन सा है? आपने अभी बताया था ना, वो पत्री जो खोल रहे थे, D30 चार्ट जब आपने ओपन किया तो आपने बताया कि वो ऐप डाउन वो ऐप नहीं खरीदना है, पड़ेगा। ऐप नहीं, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अच्छा जी। लैपटॉप पे चलेगा या कंप्यूटर पे चलेगा, मोबाइल में नहीं चलेगा। अच्छा जी। उसका क्या कॉस्ट रहता है? उसका कास्ट है, अगर आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो 25,500, हमारे थ्रू लेंगे तो 22,000। अच्छा, इतना कॉस्टली रहता है, और वो लाइफ लॉन्ग रहता है कि उसका बार बार रीपे करना पड़ता है? नहीं, लाइफ लॉन्ग रहता है, वन टाइम, हमेशा के लिए।
अच्छा जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। जैसे आपने बताया जुपिटर जब मून पे दृष्टि डालता है तो भगवान जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, राइट? हम्म अब हम्म अगर दृष्टि नहीं डाल रहा और इकट्ठे ही बैठे हैं तब जुपिटर भी और तब मून, भी और उनके तब तब भी ब्लेसिंग्स होती है, उनके साथ फिर साथ भी बैठ गया तो? तब भी साथ में बैठ गया तो दृष्टि से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा असर आ अच्छा जी, जाता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। रंजीत जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उपाय हम पढ़ाएंगे, उपाय में जप, दान, रत्न और रुद्राक्ष ही होता है, कॉन्सेप्ट समझा देंगे। और जो बुक गई है उसमें बहुत डिटेल में समझाया भी गया है, लेकिन आप लोग महारथी हैं पढ़ने ओढ़ने, तो आप लोगों को आता नहीं है, आपका हिस्सा कोई पढ़ ले और आपको बता दे। उपाय का इसमें देखिएगा, 518, 527, ये दोनों पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। चलिए खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं। एक लोग सौरभ जी हैं, इनका ले लेते हैं सवाल। अब कोई नया आदमी हाथ नहीं उठाएगा। सौरभ जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये बोल रहा था कि मैं तो एकदम नया हूँ ज्योतिष शास्त्र के लिए, मेरे लिए बिल्कुल हर चीज़ एकदम नई है। तो हम्म। मुझे जो एक दो चीज़ें जो आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क अटक रहा है। क्या आप लोगों को आवाज जा रही है इनकी? राशि सर क्रम से याद आपका करने नो की नेटवर्क, कोई सर। ट्रिक है क्या? किसी को आवाज नहीं जा रही, राशि क्रम से ही याद करना है। हेलो। सर आ रही है अब आवाज? आ रही है। सर कोई ट्रिक है क्या उसके लिए? हाँ ट्रिक है। मेष वृष मिथुन कोई उसके कर्क लिए सिंह ट्रिक है क्या? कन्या, बता रहा हूँ। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इसी क्रम में एक बार लिख लीजिए, ठीक है? जी एक बार देख जी। के लिख लीजिए, फिर वही देख देख करके 50 बार उतार दीजिए, याद हो जाएगा। और कोई ट्रिक नहीं है। 50 बार ओके लिख सर। दीजिए, याद हो नहीं जाएगा, क्या है, आपका जैसे वो सिर आपकी दर्द उंगलियों खत्म। अंगुलियों पे तो वो वीडियो वाले वाली में ट्रिक जैसे है, मैंने हाँ। ट्रिक देखा था उंगलियों में। उस पे तो है, हाँ। लेकिन ये तो मैं याद ही वाला शायद करना हो सकता है पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक वगैरह मिल नहीं, इसकी जाए। ट्रिक ठीक नहीं है है। सर, ओके। जी सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। सर। अब अनुमति दीजिए। अब बोले थे हाथ मत उठाइएगा, लेकिन दो लोग उठा के बैठ गए। अब गला हमारा ज्यादा खराब हो जाएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।